क्या चल रहा है? एक जानिब हुकूमत ये कह रही है कि जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हैं वो बड़े खुशाइंद चल रहे हैं और 2025 जो है वो बड़ा सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। दूसरी तरफ मुलाकात नहीं हो रही है मुज़ाकराती कमेटी की पीटीआई वालों की बानी पीटीआई से, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक मुलाकात हमारी नहीं होती है हम समझेंगे कि हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं है। आखिर चल क्या रहा है ये? मुझे तो लगता है जैसे तहरीक इंसाफ एक मखमसे का शिकार है। एक तरफ वो बात जरिए अपने मसाइल का हल भी चाहते हैं, कमेटी भी बना दी है, और दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि डील का तासुर जो है वो ना आए, ताकि उनकी जो मकबूलियत है या उनका वोटर है अब वो ये ना सोचे कि जैसे नवाज शरीफ ने डील की या बेनज़ीर जो है वो मुशर्रफ के साथ डील करके वापस आई थी, उस तरह का तासुर जो है वो इमरान खान के हवाले से भी जो है वो है। तो एक तरफ वो तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो तमाम फ़वाइद जो है बातचीत के ज़रिए हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज भी जो मुज़ाकराती टीम है, एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमें इजाज़त नहीं मिली, और दूसरी तरफ जेल हुकाम कहते हैं कि वो जो है मुज़ाकराती टीम आई ही नहीं, जिससे तो मुलाकात कैसे हो पाती। और दूसरा जो तहरीक इंसाफ की एक कोशिश है, जो बार बार उनकी ख्वाहिश वो जाहिर करने की उसने की भी है कि ऐसे उनकी बानी पीटीआई से जो मुलाकात है उसमें कोई हर्डल ना हो, कोई उसकी रिकॉर्डिंग ना हो, कोई उसको ना सुनने वाला हो, वो जो बात है वो आपस की बात हो और वो लीक भी ना हो। तो इस तरह की जेल में बंद जो लोग हैं उनकी अगर इस किस्म की ख्वाहिश होगी, वो तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरी होगी। और हुकूमत इस सारे मामले में जब से ये मुलाकात का मामला सामने आया है, हालांकि हुकूमत को जो है वो इसमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था, तहरीक इंसाफ के लिए को फैसिलिटेट करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश जो है इस सारी सूरत हाल में नज़र आ रही है। लगता है ऐसे है कि हुकूमत के बस में नहीं है कि वो बाज़ाब्ता कोई ऐसी मुलाकात का एहतमाम कर सके तहरीक इंसाफ से। तो दोनों पार्टियों में जो सवाल है फिर आदिल साहब ये कि अगर जो है वो हुकूमत के बस में नहीं है तो फिर किसके बस में है? सजाद मीर साहब, किसका इख्तियार है मुलाकात कराने में, किसका इख्तियार है फैसले करने में? लेकिन ये खेल खेला जा रहा है, दोनों को मजा आ रहा है। और अच्छा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब लोग बैठते हैं, सब लोग बयान तक देते हैं। अब सबका अपना अंदाज होता है, कोई चेहरे पे शक्लें डाल के बात करता है, कोई अपनी तरफ से बड़ी टांट करता है, कोई बड़ी दानिशवराना तरीके से गुफ्तगू करता है, उधर से भी कोई बोल पड़ता है। वो कह देते हैं कि अगर ये तहरीरी तौर पर कुछ नहीं देते, इसका मतलब मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है। यानी हर एक आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू पैदा हो गया है, और 8-10 पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। लगता है कि इसका अंजाम कोई अच्छा ज़्यादा नज़र नहीं आता। जब हुकूमत कहती है कि 25th में हुकूमत का कोई बंदा कहता है कि 25th का साल है, ये एक पॉजिटिव साल है, वो इस लिहाज से कहते हैं कि कम से कम इस साल मुज़ाकरात तो शुरू हुए। वो शख्स जो कहता था कि मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करता, जो कहता था कि मैं पार्लियामेंट को मानता नहीं, जो कहता था मैं हुकूमत को मानता नहीं, अगर मुझे बात करनी है तो उनसे करनी जिनके पास इक़्तिदार है। तो वो कम सजाद से मीर कम साहब इक़्तिदार के इसी आगे को हुकूमत अपनी जीत तो नहीं समझ रही? वो अपनी जीत नहीं समझ रही, खेल खेल रही है वो भी। अच्छा। पीटीआई वाले जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उनको समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ से वो उनको दावत मिल रही है, उनको होप नज़र आती है कि शायद इसके ज़रिए से इमरान खान को कुछ सहूलतें मिल जाएँ। दूसरी तरफ उनको डर लगा हुआ है कि हमें डॉज किया जा रहा है। वो इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और हुकूमत इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि पता नहीं हम पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए। अगरचे लोकल एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत भी नहीं चाहती कि इसको रहा किया जाए या इसको कोई छूट दी जाए, कोई इंटरनेशनल प्रेशर आ सकता है, तो वो भी बैलेंस करने अच्छा, की एक कोशिश कर तरफ रही है। हुकूमत, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से आदिल साहब ने बात की कि वो इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील चल रही है। लेकिन हामिद अल मशरकी साहब, इसको फिर हम चोर की दाढ़ी में तिनका कह सकते हैं? जी जवेरिया, बात ये है दोनों अपनी अपनी जीत की खुशफहमी में मुब्तला हैं। अच्छा। हकीकत ये है कि ये दोनों की हार के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अवाम के अंदर मजीद बेचैनी और मायूसी फैला रहा है कि जो जो
दो जमहूरी कुव्वतें अगर बात करती हैं और दोनों इशारा जो है वो तीसरी तरफ कर रही हैं, दोनों तीसरी तरफ की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल की मुंतजिर है, एक तरफ से कोई अमेरिका की तरफ से देख रहा है तो कोई इस्लामाबाद में किसी और देख रहा है। बात ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि भाई मेरे पास मैंडेट है, मैं इख्तियार रखता हूं कि अगर कोई मुआहिदा हुकूमत करेगी तो हुकूमत उसके ऊपर अमलदारी भी करवा सकेगी। इसी तरह पीटीआई में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो ये कह सके जी कि खान साहब से मेरी बात हो गई है, अब जो मैं फैसला करूंगा या जो हमारी कमेटी फैसला करेगी उस पर अमल दरामद भी होगा। बदकिस्मती ये है कि असल में ऐसे लग रहा है जैसे दोनों अवाम को कंफ्यूजन में रख के टाइम गेन कर रहे हैं और दोनों की कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह कोई ऐसा हो, ऐसी करवट इस ऊंट को बिठाया जाए कि अपनी फतह नजर आए। लेकिन हकीकत ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा जो अवाम है उनको तज़ब्ज़ुब का शिकार किया जा रहा है। अवाम के अंदर मैं बार बार कहता हूँ कि जमहूरियत के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, जमहूरी सिस्टम के हवाले से मजीद मायूसी फैलती है कि अगर ये एक जगह बैठते नहीं हैं और बैठते हैं तो किसी तीसरी कुव्वत की तरफ मुंतजिर होते हैं दोनों पार्टियां। और बदकिस्मती ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुझे ये मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज होते नजर नहीं आ रहे और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि किसी के पास भी, ना हुकूमत के पास भी ऐसा मैंडेट नजर आ रहा है कि वो कोई बड़े फैसले कर सके और ना ही पीटीआई के पास भी ऐसा इख्तियार नजर आ रहा है जिसके तहत पीटीआई की कमेटी या लीडरशिप कोई फैसला कर सके। आपको ये मुज़ाकरात नतीजा खेज नजर नहीं आ रहे।